welcome to Doon Officers Academy. Today we are doing questions of adverb. आपको क्वेश्चन लिखाए जाएंगे. Pause the video for a while and try to answer the question yourself first. आंसर आपको बिल्कुल डिस्कस करवाए जाएंगे, लेकिन एक बार खुद ट्राई जरूर कीजिएगा जो भी क्वेश्चन लिखाए गए हैं उन्हें आंसर करने के लिए. लेकिन ये सेशन शुरू करने से पहले आप सबको ऑफलाइन सेशन के बारे में वापस याद दिलाना चाहूंगी. दून ऑफिसर्स एकेडमी जो है वो अपनी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट कर रहा है, जिसमें आपको डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए हम प्रिपेयर करवाएंगे. एनरोलमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है दैट इज गिवन ऑन द स्क्रीन. फर्दर डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके भी ले सकते हैं. तो शुरू करते हैं आज का सेशन. कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एडवर्ब से रिलेटेड है, और ये जो भी आपके एरर होंगे या फिर किसी एक सेंटेंस में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये सब किससे रिलेटेड है, जो रूल्स आपको ऑलरेडी कवर करा चुके हैं प्रीवियस सेशन में. इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, एक बार वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें रूल्स डिस्कस करवाए हैं एडवर्ब्स के. उसी के बेसिस पे आज सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम. नाउ सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्टली you should think over the meaning of the words and then use them. यह है आपका सी पार्ट. So the question is, firstly you should think over the meaning of the words and then use them. ठीक है, जो आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या है ये आपको सोचना चाहिए, उसके बाद उनको इस्तेमाल करना चाहिए. Which is true, right? बोला जाता है ना, सोच समझ के बोलना चाहिए. So this is what the sentence says. Firstly you should think over the meaning of the words and then use them. कहीं पे एरर है या कोई भी एरर नहीं है इस स्टेटमेंट में. सी यहाँ पे शुरुआत किससे की गई है, एडवर्ब से. फर्स्टली इन्होंने एडवर्ब का इस्तेमाल किया है. फर्स्टली मैं तब यूज करती अगर सीक्वेंस में इन्होंने कोई चीज बोली होती. पहली चीज तो ये आपको ये करना चाहिए, सेकेंडली ये काम करना चाहिए. बट इफ यू लुक एट द होल सेंटेंस एज सच कोई सीक्वेंस के बारे में बात नहीं की जा रही है, तो यहाँ पे फर्स्टली एडवर्ब की जरूरत नहीं थी. सही वर्ड क्या होना चाहिए, फर्स्ट. पहले आपको सोचना चाहिए, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो उसके बारे में सोचना चाहिए और तब उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए. तो यहाँ पे एडवर्ब की कोई जरूरत नहीं थी, सिंपली यहाँ पे फर्स्ट आना चाहिए, पहले. ठीक है, फर्स्टली का मतलब हो गया जब आप सीक्वेंस में कोई बात बोल रहे हो. मान लो मुझे दो स्टेटमेंट बोलने थे, जिसमें से सीक्वेंस में मेरे को पहली चीज ये बतानी है, फर्स्टली यू शुड थिंक. उसके बाद अगर यहाँ पे सेकेंडली कोई बात की गई होती, तब फर्स्टली जो एडवर्ब यूज किया है उसका यूज जो था, उसका यूसेज करेक्ट था. लेकिन यहाँ पे फिलहाल एक ही स्टेटमेंट बोला जा रहा है, तो क्योंकि कोई सीक्वेंस नहीं है सेंटेंस में, सो देयरफॉर द एरर लाइज इन द ए पार्ट. और कौन से वर्ड में है, फर्स्टली, इट शुड बी फर्स्ट. क्लियर. अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे. सो द सेकेंड क्वेश्चन इज, द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट. The driver tried his best to avert the accident by bringing the car to avert the accident by bringing the car. यह है आपका ए पार्ट, दिस इज योर बी पार्ट. टू अ सडनली स्टॉप. ये क्या है, दिस इज योर सी पार्ट. या पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई गलती नहीं है. जरूरी नहीं है आपको सेंटेंस पढ़ते ही आपको सही आंसर आ जाएगा. ट्राई टू गो थ्रू द स्टेटमेंट वंस ट्वाइस. एक दो बार पढ़ोगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली अगर आपको रूल्स पता है तो उसके अकॉर्डिंग एरर कहाँ पे या फिगर आउट कर लोगे. सो सेकंड क्वेश्चन इज, द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू अवॉइड द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडनली स्टॉप.
ठीक है, एवर्ट करना मतलब किसी चीज को, एक्सीडेंट एवर्ट किया, इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली ही ट्राइड टू स्टॉप द एक्सीडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे एक एडवर्ब का इस्तेमाल किया है सडनली, इसकी जरूरत थी क्या यहाँ पे, द एडवर्ब यूज्ड हियर इज सडनली, उसकी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। द ड्राइवर ट्राइड हिज बेस्ट टू एवर्ट द एक्सीडेंट बाय ब्रिंगिंग द कार टू अ सडन स्टॉप, सडनली स्टॉप, इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। तो यहाँ पे सही चीज, सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था, टू अ सडन स्टॉप, ठीक है। एडवर्ब की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी, सडनली एडवर्ब की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। सो एरर आपका कौन से पार्ट पे है, एरर आपका सी वाले स्टेटमेंट पे। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सनशाइन होटल was fully equipped to offer leisure stay to its client. Go through the statement first, pause the video for a while and try to figure out where lies the error. ऐसे नहीं है कि हर स्टेटमेंट कोई एरर होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो एक बार पूरा सेंटेंस पढ़ो, द सनशाइन होटल वाज फुली इक्विप्ड टू ऑफर लेजर स्टे टू इट्स क्लाइंट्स। कहीं एरर है या एरर कहीं भी नहीं है? द सनशाइन होटल वॉज फुली इक्विप्ड, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, टू ऑफर लेजर स्टे, टू ऑफर लेजर स्टे, लेजर स्टे या लेजरली स्टे, लेजर का मतलब होता है फन टाइम, है ना, ठीक है, फ्री टाइम और फन टाइम वेयर यू कैन हैव फन। द सनशाइन होटल वॉज फुली इक्विप्ड टू ऑफर लेजरली स्टे टू इट्स क्लाइंट्स। तो आपका एरर कहाँ पे है, एरर आपके बी वाले पार्ट पे। क्लियर? Now let's move to question number 4. The technician reminded them to have a to have a thoroughly cleaning of the machine after each use, after each use. The technician reminded them to have a thoroughly cleaning of the machine after each use. कहीं पे कोई गलती है या कुछ गलती नहीं है? The technician reminded them to have a thoroughly cleaning या फिर thorough cleaning, क्या आना चाहिए, thorough cleaning, right? तो यहाँ पे इस adverb की कोई जरूरत नहीं थी, it should be thorough cleaning. Clear? Next question is, I am much glad
that you have won the trophy. I am much glad that you have won the trophy. When we were discussing about the rules, एक very और much का यूसेज आया था. very आप कब यूज करते हो? we use very with positive degree. much आप किसके साथ यूज करते हो? comparative degree के साथ. क्या यहाँ पे कहीं भी comparative डिग्री का यूज किया गया है? नहीं. इट्स ग्लैड बेसिकली क्या है? पॉजिटिव डिग्री है, तो उसके साथ मच आना चाहिए या फिर वेरी आना चाहिए. तो एरर कहाँ पे है आपका? दैट इज इन द बी पार्ट. यहाँ पे क्या आना चाहिए? वेरी आना चाहिए. ठीक है. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ही इज टू coward to make it happen. To make it happen. This is your C part. या फिर पूरे स्टेटमेंट में कहीं पे कोई एरर नहीं है. We have already discussed certain words which are used as a noun, लेकिन आप उसको adverb form में जब convert कर रहे हो तो word का form बदलता है ना. जब आप एक noun को adverb में convert कर रहे हो तो उनका form change होता है, जिसमें से ये word भी discuss किया गया है. He is too coward है ना. He is too coward noun है और यहाँ पे noun का यूज होना चाहिए था, तो इस वाले स्टेटमेंट में कहीं पे कोई एरर नहीं है. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज people invent new machines when they think ये आपका बी पार्ट. different. People invent new machines when they think different. When they think different, people invent new machines. यहाँ पे कोई एरर नहीं है. When they think different और differently है ना. क्या होना चाहिए? यहाँ पे adverb का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. तो instead of different, it should be differently. तो एरर कहाँ पे आपका? सी वाले पार्ट पे. A man entered the tavern and asked for some bread and cheese with a decided foreign accent. या फिर नो एरर. A man entered the tavern and asked for some bread and cheese with a decided foreign accent. कहाँ पे एरर है? A man entered the tavern and asked for some bread and cheese with a decidedly ly. ठीक है. एडवर्ब यहाँ पे यूज होना चाहिए था, तो एरर कहाँ पे है? एरर है आपका सी वाले पार्ट पे.
और क्वेश्चन करते हैं, वॉच हाउ केयरफुली, नहीं, वॉच हाउ केयरफुल द स्पैरो नीड्स द स्ट्रॉ into one another to form a nest. Watch how careful the sparrow kneads the straw into one another to form a nest. कहीं पे एरर है या नहीं है? Watch how carefully. सेंटेंस टू कन्वे द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, यहाँ पे एडवर्ब का यूज होना चाहिए था, तो यहाँ पे केयरफुल की जगह क्या आना चाहिए था? केयरफुली. ठीक है, वॉच हाउ केयरफुली द स्पैरो नीड्स द स्ट्रॉ इनटू वन अनदर टू फॉर्म अ नेस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही इज वेरी ब्लाइंड to read the smallest of prints. The smallest of prints. थोड़ी देर पहले हमने वेरी और मच के बारे में वापस पढ़ा था. वेरी आप किसके साथ यूज करते हो? वी यूज वेरी फॉर पॉजिटिव डिग्री. अगर आपकी एडवर्ब क्या है? पॉजिटिव डिग्री में है, तब आप वहां पे वेरी का इस्तेमाल करोगे. और मच के बारे में भी पढ़ा, मच आप कब यूज करते हो? कंपैरेटिव डिग्री के साथ. नाउ ही इज वेरी ब्लाइंड. वेरी यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ही इज टू ब्लाइंड टू रीड द स्मॉलेस्ट ऑफ प्रिंट्स. तो कहाँ पे गलती थी आपकी? एरर था आपका ए वाले पार्ट में. सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू एडवर्ब. क्या रूल है जो आपको अप्लाई करने हैं व्हेन यू आर रिजॉल्विंग एनी क्वेश्चंस. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमेशा से आते हैं, एरर वाले फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर आपके कई बार फिल इन द ब्लैंक्स वाले फॉर्म में भी आते हैं. इफ यू विल लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको ऐसे क्वेश्चन हमेशा ही मिलेंगे. तो यू मस्ट नो ऑल द रूल्स ऑफ द एडवर्ब. एडवर्ब के रूल्स पता होने चाहिए आपको. दैट विल हेल्प यू टू गिव द करेक्ट आंसर. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. Thank you everyone and have a good day to you all.